राजकुमारी और चांदी की टोकरी की कहानी। एक था राजा, उसका नाम था चित्रसेन। उसका महल गोदावरी के किनारे था। महल में कई नौकर नौकरानी थे। उन नौकरों में एक का नाम सामर्थ था। वह राजकुमारी की सेवा किया करता था। राजकुमारी का नाम नंदिनी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही अक्रूर भी थी। एक दिन की बात है, प्रातःकाल का समय था। नंदिनी महल के साथ लगे हुए बाग में से फूल तोड़ने गई। सामर्थ्य भी उसके साथ था। राजकुमारी नंदिनी ने बाएं हाथ में चांदी की टोकरी पकड़ी हुई थी। दाएं हाथ से फूल चुन चुन कर टोकरी में रखती जा रही थी। जब टोकरी फूलों से भर गई तो राजकुमारी महल की ओर चल पड़ी। सामर्थ उसके साथ साथ चला। मार्ग में उन्हें एक सफेद तथा लंबी दाढ़ी वाला वृद्ध दिखाई दिया। उस वृद्ध के सिर पर लंबी लंबी जटाएं थीं। उस वृद्ध के चारों ओर लोगों से जमा हो गए। नंदिनी ने सामर्थ्य से कहा, जाकर पता करो कि वह वृद्ध कौन है, लोग इसके इर्द गिर्द क्यों जमा हैं। सामर्थ चला गया और कुछ ही देर में पता करके वापस आया। कहने लगा, वह गरीब एक बड़ा ज्योतिषी है। वह किसी को भी बता सकता है कि उसका विवाह किससे होगा। राजकुमारी चकित हुई। उसने कहा, सामर्थ जाओ उसी से पूछ कर आओ मेरा विवाह किससे होगा। सामर्थ चला गया और कुछ मिनट बाद वापस आकर नीचे मुंह करके खड़ा हो गया। नंदिनी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ज्योतिषी महाराज ने क्या कहा? सामर्थ ने डरते डरते कहा, ज्योतिषी ने ऐसी बुरी बात बताई कि मैं आपके सामने कह नहीं सकता। राजकुमारी ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम्हें बतानी होगी। सामर्थ बोला, ज्योतिषी ने ऐसी बात कही है कि मैं उसे जबान पर नहीं ला सकता। नंदिनी का पारा चढ़ गया। तुम्हें बताना होगा कि उसने क्या कहा, ये मेरी आज्ञा है। सामर्थ ने कहा, आपकी आज्ञा है तो बताता हूँ। ज्योतिषी ने कहा कि आपका विवाह मुझसे होगा, यानी राजकुमारी नंदिनी का विवाह सामर्थ से होगा। बदतमीज! नंदिनी को गुस्सा आ गया। मुझसे ऐसी बात कहने का तुझे साहस कैसे? इतना कहते कहते राजकुमारी ने फूलों से भरी चांदी की टोकरी सामर्थ के माथे पर दे मारी। फिर वह मुंह फेर कर पैर पटकने हुई राजमहल की ओर चली गई। चांदी की टोकरी माथे के साथ टकराने से सामर्थ के मस्तक पर घाव हो गया और लू बहने लगा। इससे भी गुस्सा आया। उसने कहा, राजकुमारी होगी तो अपने घर की होगी। मन में इतना कहकर वह अपना सामान बांधकर दूसरी देश की ओर चल पड़ा। कई दिन पैदल चलने के बाद सामर्थ एक पड़ोस के नगर में जा पहुंचा। वहां उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। उसके परिश्रम और ईमानदारी से खुश होकर सेठ ने उसे अपना सहायक बना लिया था। कुछ दिन बाद वहां के राजा का स्वर्गवास हो गया। नीति के अनुसार लोग नया राजा चुनने के लिए एकत्र हुए। बहुत से राजकुमार और धनी साहूकार वहां आए। थोड़ी देर में बैंड बाजों के साथ बादशाही हाथी वहां आया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक एक करके सभी राजकुमारों साहूकारों को देखा, परंतु रुका नहीं। वह बढ़ता बढ़ता सामर्थ के पास आकर रुक गया। उसने पुष्पमाला सामर्थ के गले में पहना दी। लोगों ने राजा की जय जयकार कर उठे। सामर्थ को उस देश में वस्त्र तथा हीरे जवाहरात से जुड़े गहने पहनाए गए। फिर बाजे गाजे के साथ उसका जुलूस निकाला गया। उसके जय घोष से धरती आकाश गूंज उठे। राजगद्दी पर बैठते ही सामर्थ ने अच्छा शासन चलाया। वह दयालु तथा न्यायप्रिय राजा साबित हुआ। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। राजा चित्रसेन ने जब महाराज सामर्थ का इतना गुणगान सुना तो धूमधाम से सामर्थ से अपनी पुत्री नंदिनी का विवाह
कर दिया। महाराज सामर्थ्य नंदिनी की डोली लेकर अपने महल पहुंचे। रात को जब दोनों आमने सामने बैठे तो नंदिनी ने पूछा, आपके माथे पर ये चोट का निशान कैसे है? सामर्थ्य ने कहा, ये निशान मेरे अच्छे भाग्य की निशानी है। इसी ने मुझे महाराज बनाया और इसी ने तुम्हारा पति बनाया। नंदिनी चकित होकर कहा, क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? साफ साफ कहिए ना, ये चोट आपको कहाँ लगी? सामर्थ्य ने कहा, अच्छी बात है, तुम जरा ठहरो, मैं अभी सारी बात बताता हूँ। इतना कहकर सामर्थ्य चला गया। थोड़ी देर बाद सामर्थ्य ने आकर कहा, याद करो कि क्या? इतना कहकर उसने नंदिनी को चांदी की टोकरी दिखलाई। टोकरी देखकर पहले दोनों कुछ उलझन में पड़ गए। फिर एक आकर उसे याद आई कि ये टोकरी उसी की थी। उसने कहा, ये टोकरी तो मेरी है। नंदिनी ने सामर्थ्य की ओर ध्यान से देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ये राजा रानी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल